हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे केदारनाथ सिंह द्वारा रचित अकाल में दूब कविता के बारे में। आज इस वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकाल में दूब केदारनाथ सिंह, उनका कवि परिचय पहले देख लेते हैं क्योंकि कवि परिचय से भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो उनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1934। उनका मृत्यु हुआ था 19 मार्च 2018। वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव के रहने वाले थे। अब आता है बहुत ज़रूरी पॉइंट जो कि है उनकी कृतियाँ, और इसमें है ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, टॉल्स्टॉय और साइकिल, बाघ आदि। और जो उनका कविता संग्रह है जो कि उन्होंने 1983 से लेकर 1987 तक जितनी भी कविताएं लिखी हैं उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ था जो कि 61 कविताओं का संग्रह था और उसका टाइटल था अकाल में सारस, और ये प्रकाशित हुआ था 1988 में। और इसी के अंदर था अकाल में दूब। जो अकाल में दूब कविता है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1988 में। किसमें प्रकाशित हुआ था? केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह जो था अकाल में सारस, इसमें क्या हुआ था? अकाल में दूब प्रकाशित हुआ था। ये थी उनकी कृतियाँ। नेक्स्ट देखते हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। पहली बात तो अकाल में सारस के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इनसे कवि परिचय से कोई क्वेश्चन आता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अकाल में सारस के लिए। और उनको उसके साथ साथ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है। अकाल में सारस जो उनका कविता संग्रह है, इसमें अकाल के बारे में 2 कविता लिखी गई है। एक तो है अकाल में सारस और दूसरा है अकाल में दूब। ये 2 कविताएं हैं जिनमें अकाल के बारे में बताया गया है। अकाल में दूब कविता में अकाल से जो जीव जंतु हैं, जो प्रकृति है, किस तरह से प्रभावित होती है और अकाल के कारण जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनके बारे में केदारनाथ सिंह जी ने यहाँ पे हमें बताया है कि अकाल में कौन से प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अकाल में दूब। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ, देहरी चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। पहले इतना समझ लेते हैं। भयानक सूखा है यानी कि अकाल पड़ा है, तो पानी की एक बूंद तक नहीं है। पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ। यहाँ पे देखो, पेड़ों को छोड़कर सारे जो पंछी है पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं, यानी कि जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, एक भी पत्ता नहीं होता है, एक पेड़ तो सूख जाते हैं, तो वहाँ पे पंछी अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? तो वो क्या किए हैं, पेड़ों को छोड़कर चले गए हैं। बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियाँ, यानी चींटे चींटियाँ भी अपनी घरों को छोड़कर चले गए हैं। देहरी चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। यहाँ पे आप जो पिक्चर पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देहरी क्या है? जो ये आपका ये दरवाज़ा है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं देहरी, यानी कि दहलीज। और चौखट कौन सा है? ये जो डोर के चारों ओर जो रहता है चौखट। तो देहरी चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर, यानी घर को छोड़कर देहरी चौखट पता नहीं कहाँ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं पे भी कुछ हलचल नहीं है, सब जगह अकाल पड़ा है, सब कहीं खालीपन है।
आगे देखते हैं, भयानक सूखा है। सूखा कैसा है? भयानक। मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए, कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए। देखते हैं, चलिए। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। मवेशी यानी कि जो गाय बैल होते हैं, चार पैरों वाले, ठीक है, मवेशी। तो वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। कहते हैं पिता, पिता यानी किसके पिता? कवि के पिता। कहते हैं पिता ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए। यानी इस तरह का अकाल, इतना भयानक अकाल कभी नहीं देखा। और कैसा अकाल है? जो दूब तक भी झुलस जाए। कहते हैं, कहा जाता है कि चाहे कितना भी अकाल पड़ा हो, दूब क्या सूखती नहीं है, ठीक है, मरती नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसके कवि के पिता क्या कह रहे हैं कि दूब तक झुलस गई है, यानी कि मुरझा गई है, दूब भी झुलस गई है। सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे और हो जाते हैं चुप। वे क्या कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना कि दूब भी मर जाती है अकाल में। और ये जो अकाल पड़ा है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पे दूब तक भी झुलस गई, यानी कि मुरझा गई। यानी यहाँ पे अकाल भयानक है। ये सुनते ही कवि क्या किए हैं? दूब की तलाश में। अब उनके पिता ने क्या कहा है कि अकाल में दूब नहीं मरती, ठीक है, चाहे अकाल पड़ा हो। दूब, यहाँ पे अकाल में दूब क्या है? आशा का प्रतीक है। अगर दूब है तो क्या होगा? ये जो अकाल पड़ा है ये खत्म हो जाएगा और फिर से हरियाली छाएगी। तो यहाँ पे कवि के पिता कह दिए कि अकाल में दूब नहीं मरती। तो यहाँ पे कवि क्या किए हैं? दूब खोजने के लिए निकल पड़े हैं। निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में। किसकी तलाश में कवि निकले हैं घर से? दूब की तलाश में। खोजता हूँ परती पराठ, झाँकता हूँ कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब, मुझे मिलते हैं। अच्छा, इतना अच्छे पहले देख लेते हैं कवि क्या किए हैं। निकल पड़े हैं दूब की तलाश में, खोज रहे हैं हर जगह पे। कहाँ कहाँ देख रहे हैं? परती पराठ में देख रहे हैं, कुओं में देख रहे हैं, गली चौराहे सब जगह ढूंढ लिए हैं। चौराहा यानी कि रास्ता है चार राहों वाला, उसको चौराहा कहते हैं। तो हर जगह कवि ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? दूब ढूंढ रहे हैं। सब जगह ढूंढ लिए, लेकिन उनको क्या हुआ? दूब नहीं मिला। मुझे मिलते हैं मुंह बाएं घड़े, बाल्टियाँ लोटे परात। तो उनको मिलते हैं मुंह बाएं घड़े, यानी कि उल्टी हुई, उल्टा रखी हुई घड़ा। जैसे कि अगर हम घड़े में पानी नहीं रखते हैं तो उसको उलट उलट कर रख देते हैं। तो वैसे अकाल पड़ा है तो पानी कहाँ से आएगा? तो पानी नहीं है तो घड़ा को उल्टा रख दिए हैं। मुंह बाएं घड़े, लोटे परात सब जगह उन्होंने देख लिया, लेकिन क्या दूब नहीं मिला उनको। बस मिला उल्टा रखा हुआ घड़ा, लोटा, परात आदि, ठीक है। झांकता हूँ घड़ों में, वो जो घड़े हैं उनमें झांकते हैं। लोगों की आंखों की कटोरियों में, मिलती नहीं दूब। यानी कि सब जगह ढूंढ लिए कवि, लेकिन उनको दूब नहीं मिली। दूब नहीं मिली का अर्थ क्या है? भयानक सूखा पड़ा है और यहाँ पे कोई आशा का किरण नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं। लौट कर यह खबर देता हूँ पिता को। चलो आगे इतना देख लेते हैं पहले। देखो, वो दूब को ढूंढ रहे थे, दूब की तलाश कर रहे थे और उनको कहीं पे दूब तो मिला नहीं, इसीलिए वो निराश लौट रहे थे अपने घर को। और
रास्ते में जब वो कुएं के पास की जो सूखी नाली है उसको लांग रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहाँ, ध्यान दीजिएगा सूखी नाली कहाँ पे है, कुएं के पास में है, ठीक है। कुएं के पास में एक सूखी नाली है और उसको लांग रहे थे घर जाते समय, और वहाँ पे उनको अचानक दिख गया एक हरी पत्ती। शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती, यानी उस सूखी नाली में शीशे के टुकड़े थे और उस बीच में एक दूब था, ठीक है। एक हरी पत्ती, दूब है। खुशी के मारे कवि क्या कह रहे हैं, दूब है, हाँ हाँ दूब है। वो खुश हो गए, उनके मन में क्या हुआ, आशा की किरण जाग उठे कि हाँ ये तो दूब है, पहचानता हूँ मैं, लौट कर यह खबर देता हूँ पिता को। देखो उनके पिता ने क्या कहा था, दूब है तो क्या होगा, ये अकाल जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वो आके तुरंत अपने पिता को बताते हैं कि मैंने दूब देखा है। अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। जब पिता भी ये बात सुनते हैं कि दूब अभी भी दूब है, यानी कि अभी भी इस अकाल का खत्म होने का एक आशा है, तो उनका चेहरा अंधेरे में भी चमक उठता है, दमक उठता है यानी कि चमक उठता है अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब। उनके पिता कहते हैं कि अगर अभी दूब बची है तो बहुत कुछ बाकी है, यानी कि अभी भी कुछ अच्छा होने की आशा है। बुदबुदाते हैं वे, फिर गहरे विचार में खो जाते हैं। थोड़ा सा वो खुश हो जाते हैं और फिर से अपने गहरे विचारों में खो जाते हैं। तो ये था आपका अकाल में दूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका MCQ देखते हैं। अकाल में दूब कब प्रकाशित हुआ था? इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है मैं आंसर को बताते चलूँगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1988। नेक्स्ट प्रश्न है, दूब बचने की खबर सुनकर अंधेरे में भी किसका चेहरा दमक उठता है? देखो दूब बचने की खबर कवि किसको देते हैं, अपने पिता को देते हैं, और वहाँ पे उनका चेहरा, अंधेरे में भी उनका चेहरा क्या होता है, दमक उठता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पिता। कुएं को लांघते समय, जब खुश होकर घर लौट रहे थे कुएं के भीतर। कब दिखाई देती है, जब वे घर में थे, सूखी नाली को लांघते समय, जब खुश होकर घर लौट रहे थे कुएं के भीतर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सूखी नाली को लांघते समय, जब वो निराश घर लौट रहे थे तब कुएं के पास वाली सूखी नाली को वो लांघ रहे थे, उसी समय उनको दूब दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिलों को छोड़कर कौन चले गए हैं? बिलों को छोड़कर चले गए हैं चींटे चींटियां। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। कौन एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा मवेशी। दूब की तलाश में कौन निकल पड़े? पिता, कवि। तो यहाँ पे कौन दूब की तलाश में निकल पड़े? कवि। जब उनके पिता कहते हैं कि दूब है तो बहुत कुछ है, तो यहाँ पे यानी कि अकाल में दूब नहीं मरती, तो इसी बात को सुनते हुए कवि दूब की तलाश में निकल पड़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति केदारनाथ सिंह की नहीं है? अकाल में दूब, अकाल में सारस, अकाल में वर्षा, बाघ। तो इनमें से अकाल में वर्षा ये केदारनाथ सिंह की कृति नहीं है। केदारनाथ सिंह को कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये अकाल में सारस के लिए मिला था। अकाल को लेकर केदारनाथ सिंह की कौन सी किताब है? अकाल में सारस, अकाल में दूब, बोथ ए एंड बी, ओनली बी।
तो जो उनका 61 कविताओं का संग्रह था उसमें अकाल में दूब और अकाल में सारस ये 2 कविता थे जो अकाल के बारे में थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए, कौन कहते हैं? ये जो वाक्य है, ये जो कविता में ये प्रयोग किया गया है, ये किसने कहा था? तो कवि, पिता, मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये पिता कहते हैं कि ऐसा अकाल की बस्ती में दूब तक झुलस जाए। पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए हैं? यहाँ पे पक्षी। दूब की तलाश में कवि कहाँ झांकते हैं? कुओं में, परती पराठ में, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे झांकता हूँ मैं कुओं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब, मुझे मिलते हैं मुंह बाएं घड़े। तो यहाँ पे देखो कुओं की बात हो रही है, ठीक है। और खोजता हूँ परती पराठ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें झांकने की बात की गई है तो बस कुओं में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर खोजते कहाँ है, देखो वाक्य जो कविता है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि कहाँ झांकते हैं, कुओं में। और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है। झांकता हूँ घड़ों में भी है, तो यहाँ पे अगर घड़ा भी ऑप्शन में होता तो कुआं और घड़ा दोनों होता। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कुओं में। दूब की तलाश के समय कवि को क्या दिखाई दिया? जब वो दूब की तलाश कर रहे थे तो उनको क्या क्या दिखाई दिया? दूब तो नहीं मिला, पहले जो खोज रहे थे तो दूब तो नहीं मिला था, तो उनको क्या मिला? खाली घड़े, लोगों के निराश चेहरे, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उनको दोनों ही मिला, लोगों के निराश चेहरे, खाली घड़े। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आंसर होगा, ऑप्शन सी। कवि को दूब कहाँ दिखाई दिया? कुएं के अंदर, सूखी नाली में शीशे के टुकड़ों के बीच, सूखी नाली के बाहर, गांव के बाहर। तो यहाँ पे उनको सूखी नाली में शीशे के टुकड़ों के बीच दूब दिखाई दिया। इसमें से आधा भी आ सकता है, शीशे के टुकड़ों के बीच भी आ सकता है, या फिर सूखी नाली में भी आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से खबर से पिता का चेहरा दमक उठा? इसका करेक्ट आंसर होगा दूब होने की खबर। जब कवि आके बताते हैं कि दूब बची है, अभी भी दूब है, तो उनका चेहरा जो है वो अंधेरे में भी चमक उठा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंत में कौन गहरे विचार में खो जाते हैं? पिता। जो कवि के पिता हैं वो गहरे विचार में खो जाते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे आप कविता में से कोई भी पार्ट आ सकता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 ली हूँ यहाँ पे। झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की रिक्त स्थान में। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन सा आंसर होगा? कटोरियों में। झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आँखों की कटोरियों में। नेक्स्ट है, लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की रिक्त स्थान, गली, सूखी नाली, नदी, तालाब। तो इसका आंसर होगा सूखी नाली, सूखी नाली। तो ये था आपका अकाल में दूब कविता। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस जो क्लास है इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।